हेलो नमस्कार। मैं गोपाल पोस्टा आप लोगों के सामने आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का एग्ज़ाम जो 2022 ईस्वी में 5 दिसंबर 2022 को HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। तो इसके जो आंसर है वो ऑफिशियल की के अनुसार हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश पार्ट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। I was just a sung while I was returning home। इसका जो ऑफिशियल आंसर जो दिया गया है आंसर की के द्वारा वो है ऑप्शन डी, लिसनिंग टू ए। सेकंड क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। इसका जो आंसर है वो है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो ऑफिशियल की के अनुसार जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, had you not reached in time he would have stolen all our belongings। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आई सेड सोहन व्हाट इज योर नेम। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, आई आस्क्ड सोहन व्हाट हिज नेम वाज। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स द गिवन एक्सप्रेशंस। तो इसका जो आंसर है पांचवें क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए, डू नॉट केयर अबाउट अदर्स। सिक्स क्वेश्चन, इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, दे हैव बॉट देमसेल्व्स ए न्यू कार लास्ट वीक। सेवंथ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल पार्ट्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। सेवंथ क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी पहले नंबर पे आएगा पी, न्यू टेक्नोलॉजी शैल अनडाउटली हेल्प गेन इंफॉर्मेशन इन ए बेटर वे बट कंप्यूटर्स कैन नॉट रिप्लेस टीचर्स। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी के क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, ये 7 क्वेश्चन हिंदी के हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया। इधर उधर मत घूमो, रेखांकित पद निम्नलिखित में से क्या है। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, निषेधात्मक निपात। इसमें मत का पूछा है कि जो इसका ये क्या है, यह निषेधात्मक निपात। 10वां क्वेश्चन, छुट बहिये अपराधी समाज का माहौल बिगाड़ रहे हैं। छुट बहिये पद निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, प जमा अ जमा र जमा ओ जमा क जमा पेट कटा शौ जमा अ वर्णों के संयोग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, यानी पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची जो इसमें है वन भी है, विपिन भी है, जंगल भी है, और इसका जो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर है उपवन, यानी उपवन जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रविशेषण शब्द वह है जो, कौन से होते हैं प्रविशेषण शब्द। इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13 का, वो है ऑप्शन सी, विशेषण की विशेषता बताते हैं जो प्रविशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काव्य पंक्ति में मानवीकरण अलंकार नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन अब है जीके का पार्ट, हिमाचल जीके। हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्न क्या सही है। तो इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 15 का वो है ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में टूरिज्म ने राज्य के जीडीपी में 6.8% का योगदान दिया। ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा हिमानी यानी ग्लेशियर अपने जिले के साथ सुमेलित नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी मियार किन्नौर के साथ दे रखा है इन्होंने, जबकि मियार जो है वो लाहौल स्पीति में मियार ग्लेशियर। बाकी 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कॉरपोरेशन ने अपने साथ अनुसूचित जनजाति को सम्मिलित किया है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 1994-95 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन जो है, हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोगियों के लिए
अप्रैल 2022 से प्रति मास मिलने वाले पुनर्वास भत्ते पेंशन की निम्न में से पहचान कीजिए। यानी कितना भत्ता दिया जा रहा है अप्रैल 2022 से कुष्ठ रोगियों के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी 1000 रुपए मासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021-22 में बागवानी विपणन के लिए निम्न में से कितना व्यय स्वीकृत है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 19.77 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे कम विदेशी पर्यटक आए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी चंबा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिला शिक्षा दर की पहचान कीजिए। इसका जो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो सही उत्तर है वह दे रखा है ऑप्शन डी, 65.46%, जबकि ये सही नहीं है। इसमें कोई भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही नहीं है महिला के शिक्षा दर के बारे में, तो मेरे हिसाब से जो है ये क्वेश्चन जो है डिलीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में फिल्ली नृत्य प्रदर्शित होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की निम्न कौन सी विशेषता है? इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 23 का वह है ऑप्शन सी, इस पठार के दक्षिणी भाग को नीलगिरी की पहाड़ियों ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में जीवन काल श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार टेनिस में किसको मिला है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, नरेश कुमार। 25वां क्वेश्चन, वर्ष 2000 में राज्य बनने पर उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना? 25वां क्वेश्चन, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी 27वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1991 में भारत का निम्न में से कौन सा सकल स्वदेशी उत्पादन का प्रतिशत सही है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, 0.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट सर्कल शीर्षक पुस्तक वर्ष 2021 में किसने लिखी? ये जो लिखी है इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, मैगी सिफ्टिड ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन महिला खिलाड़ी वर्ष 2015 तथा 2021 के बीच सर्वाधिक विंबलडन प्रतियोगिताओं में विजयी रही? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का दोबारा कब एकीकरण हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1990 ईस्वी में। ये जो मैं आंसर बोल रहा हूं ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की अनुसार जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिशियल आंसर की अपने वेबसाइट में डाली अपलोड की है, उसके अनुसार ये उत्तर सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड के प्रथम वास्तविक सम्मेलन की निम्न में से पहचान कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन है सब्जेक्ट के, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। दूसरा है अमलानंद घोष पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने पूर्व हड़प्पा संस्कृति तथा परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानता की पहचान की। इसमें से जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 या 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न ही 2 सही है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 राजाओं की लड़ाई दशराज्य में भरत प्रमुख सुदास ने 18 जनजातियों के एक संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दूसरा है इसका सरस्वती नदी के तट पर महान युद्ध हुआ। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है, जो बिल्कुल सही है। वर्ण व्यवस्था को प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों की एक विशेषता के रूप में देखा जाता है, जो कि गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैदिक साहित्य में फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो है, एक है गोधुम शब्द गेहूं को संदर्भित करता है, चावल को ब्रही कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। पहला भी सही है, गोधुम शब्द जो गेहूं से को संदर्भित करता है और चावल को ब्रही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य की देवी है? वैदिक साहित्य की देवी, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दालक आरोणी का संदर्भ किसमें मिलता है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद में जो है उद्दालक आरोणी की कथा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आहार संस्कृति के बर्तनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वह मोटे चौक से बने काले और लाल रंग के बर्तन है। 2, इनमें कोई पैटर्न डिजाइन नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कि केवल एक सही है, यानी पहले वाला सही है, यह मोटे चौक से बने काले और लाल रंग के बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेड ग्रे बेयर संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जखेड़ा में सोना और तांबा मिला है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है इसके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दिग् निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में दिए गए बुद्ध के निधन के निकट बुद्ध और आनंद के बीच में बातचीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया कि उनके अवशेषों को राजा के रूप में माना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जैन ग्रंथों का दावा है कि बिंबिसार महावीर का अनुयायी था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद के संघ क्या थे? इसका उत्तर है कुलीन तंत्र। ऑप्शन बी, कुलीन तंत्र इसका सही उत्तर है। महाजनपद के संघ थे कुलीन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में प्रारंभिक सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पाली ग्रंथों में सिक्कों के प्रथम निश्चित संदर्भ मिलते हैं। 2, सिक्कों की खोज के पुरातात्विक साक्ष्यों से साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि होती है। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक सही है, यानी पाली ग्रंथों में सिक्कों के प्रथम निश्चित संदर्भ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 3 संस्कृत नाटक स्वपन बासबद्धता, रत्नावली और प्रियदर्शिका का रोमांटिक नायक है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के सामाजिक अभिजात वर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गृहपति और सेठी के प्रारंभिक पाली ग्रंथों में विशिष्ट अर्थ है और इन्हें कभी भी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जाता है। 2, मिश्रित शब्द सेठी गृहपति की उत्पत्ति ग्रामीण और शहरी आधार वाले व्यक्ति को संदर्भित करती है जो भूमि और व्यावसायिक उद्यम पर नियंत्रण रखता है। इसमें से जो सही है, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। मतलब दोनों इसमें जो है जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध और जैन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। 2, बुद्ध और महावीर के दिनों में वर्ण सामाजिक पहचान के आधार के रूप में अप्रासंगिक था। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कि 9 तो एक सही है और 9 ही दूसरा सही है। दोनों ही जो कथन है ये बिल्कुल गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में स्त्री धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विवाह के समय महिला के माता पिता द्वारा दिए गए उपहार शामिल थे। इसे मां से बेटी को हस्तांतरित किया जाता था। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन आचार्य नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बौधायन जैन आचार्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतिसार पुस्तक किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कामंदक। मैगस्थनीज की इंडिका में वर्णित राजा अमित्रघात कौन है?
क्वेश्चन नंबर 49, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बिंदुसार का नाम जो है अमित्रघात है। क्वेश्चन नंबर 50, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसी राजस्व के मुख्य संग्रहकर्ता और खातों के रखरखाव के प्रभारी के रूप में वर्णित किया गया है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, समाहर्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सूची ए की सामग्री को सूची बी के साथ मिलाए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये है क्वेश्चन नंबर 51। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 4 स्तंभ शिखर जो है वो मिला है सारनाथ में, हाथी स्तंभ शिखर मिला है संकिसा में, बेल स्तंभ शिखर मिला है रामपुरवा में, हाथी की शिला मूर्ति मिली है धौली में। यानी ऑप्शन जो सी है 3, 1, 2, 4 ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जातक में शिल्पकार संघ के मुखिया को जेठक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन काश्तकार समाज को संदर्भित करता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, बदाकी जेठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं से 10वीं शताब्दी के प्रतिहार साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, भीनमाल। प्रतिहार साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को काव्य पर पहली कन्नड़ पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। इसे किस प्रकार नामित किया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कविराज मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्ययुगीन विचारक और लेखक मेनातिथि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह चोरों से अपनी रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना व्यक्ति का अधिकार मानता है। वह मुख्य रूप से पुराणों में दिए गए शाही अधिकारों और विशेषाधिकारों के चरम दृष्टिकोण के खिलाफ यह भी सोचता है कि एक अन्यायी राजा का विरोध करना सही था। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के पाल और प्रतिहार साम्राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रांत के राज्यपाल को विषयपति कहा जाता था। राज्यपाल से भू राजस्व एकत्रित करने और सेना की सहायता से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। यानी दूसरी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में लिखे गए पाठ लीलावती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया था। यह गणित के विज्ञान का एक जो है पाठ है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं शताब्दी की एक जैन रचना अजिता पुराण के लेखक कौन है? अजिता पुराण, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, रन्ना जो है अजिता पुराण के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल जैन प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कठोर तपस्या करते हुए संत को खड़ा हुआ दिखाता है। संत को अपने पैरों के चारों ओर चढ़ने वाले पौधों के से बेपरवाह दिखाया गया है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुज द्वारा बल दिया गया प्रपत्ति का मार्ग क्या था? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, भगवान को समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में एक संस्कृत विद्यापीठ और अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विग्रह राज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के शासन में रजिया के उत्थान का विरोध किया था? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, निजामुल मुल्क जुनैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान पर की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कड़ा नामक स्थान पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक काफूर को किस स्थान पर गुलाम बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात विजय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के फारसी इतिहास में जोहर का पहला विवरण कहाँ
का है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रणथंबोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का सैन्य अभियान सबसे दूर दक्षिण में कहां तक गया था? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदुरई तक। ऑफिशियल आंसर के अनुसार जो है इसका सही उत्तर मदुरई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनी बाजार नियंत्रण नीति के एक उपाय के रूप में स्थापित बाजार नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रत्न और आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के कृषि सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, दोआब में भू राजस्व का निर्धारण खेती की भूमि की माप के आधार पर किया गया। 2, खूतों और मुकदमों को सामान्य किसानों की तुलना में मामूली कम दर पर भू राजस्व का भुगतान करने की अनुमति थी। यह है क्वेश्चन नंबर 68। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां वारंगल और द्वार समुद्र के बीच बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णा और तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, मुहम्मद तुगलक के सांकेतिक मुद्रा प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, सांकेतिक मुद्रा एक कांस्य सिक्का था जिसका मूल्य चांदी के टका के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के दौरान मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ भूमि व्यापार किसके हाथों में था? इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी मुल्तानी लोगों के हाथ में इसका नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर का दौरा किया था? क्वेश्चन नंबर 72, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खगोल विज्ञान की खोज को प्रोत्साहित किया और दौलताबाद के निकट एक वैद्यशाला का निर्माण किया? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, फिरोज शाह बहमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, कबीर की शिक्षाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने ईश्वर की एकता पर जोर दिया और इसे कई नामों से पुकारा। उन्होंने मूर्ति पूजा की कड़ी निंदा की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत और रामायण का बंगाली में अनुवाद किसके संरक्षण में किया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नुसरत शाह। ठीक है, नुसरत शाह के संरक्षण में जो इनका अनुवाद किया गया था। अगला है, मान कौतूहल किस विषय पर एक पाठ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच खानवा की लड़ाई का स्थल कहां है? क्वेश्चन नंबर 77, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आगरा के पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में लाई गई थी? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, तंबाकू और मक्का। ये भारत में नई फसल आई थी 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में जमींदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमींदार अपनी जमींदारी सहित सभी भूमि का मालिक था। 2, जमींदारों को कई भागों से भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल 2 सही है, यानी जमींदारों को कई गांवों में भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार था। ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल भारत में विद्वानों और धार्मिक देवताओं को रख रखाव के लिए भूमि के छोटे छोटे हिस्से दिए गए थे जिन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मदद ए माश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मार्तंड वर्मा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कहां के शासक थे? इसका जो सही उत्तर दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में वो दे रखा है मैसूर, जबकि इसका सही उत्तर होना चाहिए था ट्रावनकोर। हो सकता है कि जब रिवाइज आंसर की आएंगी उसमें जो इसको सही किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चूड़ामन और बदन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें जो है सही जो है वो है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 83 का जो है ऑप्शन बी,
इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया था। ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत को पर्याप्त आर्थिक और भौतिक लाभ देने के लिए भारत में के संसाधनों के निर्यात को बढ़ावा दिया। 2, इसने ब्रिटेन और भारतीय विनिर्माताओं का उपभोक्ता बना दिया। यह क्वेश्चन नंबर 84। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी नौ तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, नौ ही दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इसकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक विधि आयोग की नियुक्ति की जिसकी अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह वैध करने के लिए भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है राजाराम मोहन राय के द्वारा। 1820 ईस्वी में यह पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है देवेंद्र, क्वेश्चन नंबर 88, देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगल अपनी राजाओं की उपाधि खो देंगे और केवल राजकुमारों के रूप में जाने जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड कैनिंग ने यह स्टेटमेंट दी थी कि जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जितने भी राजा होंगे उनकी उपाधि राजा छीन ली जाएंगे और उन्हें राजकुमार के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की तकनीक कहां विकसित की गई थी? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1916 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस आश्रम की स्थापना की? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किसका विरोध करने के लिए की थी? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का परिणाम नहीं था? इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन सी, कांग्रेस का सदस्यता शुल्क अपरिवर्तित रहा। ये जो है 1920 के नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन का परिणाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, CR दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का दांडी मार्च किससे संबंधित था? वह था ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 से 1947 के बीच कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशनों की अधिकतम संख्या कहां आयोजित की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कलकत्ता। कलकत्ता में जो सबसे अधिक अधिवेशन आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 के दौरान कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 15 अगस्त 1947 को जो है गांधी जी कहां थे? इसका जो आंसर है ऑफिशियल आंसर की में वो कलकत्ता दे रखा है, जबकि मेरे हिसाब से जो है ये गलत होना चाहिए, जबकि उस समय जो है महात्मा गांधी जी वह नोआखली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान के बारे में सही नहीं है? इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। ये था हिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, जो कि 5 दिसंबर 2022 को जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इसके 100 के 100 क्वेश्चन हमने जो है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो है इसके आंसर बताए हैं। 2-3 क्वेश्चन है जिनका जो है हो सकता है कि बाद में रिवाइज आंसर की में उनका उत्तर कुंजी जो है आंसर की में जो इसको चेंज किया जाए। थैंक यू।